यह है होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा विकासखंड के अतिथि शिक्षक जो अपने जॉब को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। हर साल जुलाई से नया शिक्षा सत्र शुरू हो जाता था, जिसके बाद अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। लेकिन इस साल कोरोना महामारी के चलते अभी तक ना तो शैक्षणिक सत्र शुरू हो पाया है, ना ही बच्चों की पढ़ाई। शिक्षक ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जैसे तैसे बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अतिथि शिक्षकों के लिए रोजी रोटी का संकट आन पड़ा है। अतिथि शिक्षकों में से कईयों के पास रोजगार को कोई अन्य साधन भी उपलब्ध नहीं है। कुछ अतिथि शिक्षक आय के लिए मजदूरी भी तलाश रहे हैं, लेकिन उनको ना तो मजदूरी मिल पा रही है, ना ही कोई और काम। शैक्षणिक सत्र शुरू नहीं होने के चलते अतिथि शिक्षक अपनी नियुक्ति को लेकर भी परेशान नजर आ रहे हैं। अब अतिथि शिक्षकों को समझ नहीं आ रहा है कि उनकी नियुक्ति कब तक होगी और किस तरह अतिथि शिक्षकों को रोजगार मिल पाएगा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के जाने के बाद मामा शिवराज से अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति की आस है। उनकी मुख्य मांग परमानेंट होना अभी तक अधूरी है। मेरा नाम शेर सिंह कौशल है। किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? हमें बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक स्थिति से लेकर हर तरह की स्थिति से हम जूझ रहे हैं और इतने परेशान हो चुके हैं। अतिथि शिक्षक हम लोगों को कम से कम 8-10 साल से ये है कि अतिथि शिक्षक सेवा देते आ रहे हैं। अल्प वेतनमान पर हम सेवा दे रहे हैं। उसके बाद भी सरकार को हमारी तरफ कोई ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। इसके बावजूद हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था, वहाँ पर बैठे भी 3 महीने तक बैठे रहे, लेकिन कोई भी सरकारी नुमाइंदा हमारे पास आकर हमारी समस्याओं को नहीं सुना और अनसुनी कर दी ही उन्होंने। अब सरकार बदल गई है, बीजेपी की सरकार आ गई है, क्या मांग करते हैं आप? हम उनसे एक ही मांग कर रहे हैं कि हमें जितने भी हमारे शिक्षित अप्रशिक्षित साथी हैं उन्हें नियमित किया जाए, जिससे हम अपना परिवार उसी वेतनमान पर चला सकें। तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमें बहुत आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। हमें मई और जून का वेतन भी नहीं दिया गया है, जबकि केंद्र सरकार के द्वारा आदेशित किया गया था कि सभी को मई और जून का वेतन दिया जाए, मगर हम अतिथि शिक्षकों को मई जून का वेतन भी नहीं दिया गया है। हम सभी अतिथि शिक्षक बहुत आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। क्या क्या समस्याएं हैं? और बस आर्थिक समस्याएं बहुत सी हैं, परिवार चलाने में बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं। हम चाह रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द जुलाई में ऑनलाइन शिक्षा जो भी है उसके माध्यम से अतिथि शिक्षकों को नियुक्त करे और हमें वेतन दे आगामी। अभी चूँकि स्कूल में आप लोगों को रखा नहीं जा रहा है, तो वैकल्पिक तौर पे किस तरीके का रोजगार आप लोगों को मिलता है? नहीं, हमें कोई रोजगार नहीं है। हम मजदूरी ही चाह रहे हैं कि हमें कहीं कुछ काम ढूंढ रहे हैं, मगर हमें वो भी नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन के अंतर्गत कोई काम पे भी नहीं रख रहा है और इतना कोई रोजगार है भी नहीं जो हमें यहाँ रोजगार मिल सके। छोटी सी सिवनी मालवा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तेजेंद्र कुमार पिपलिया। मैं भी मैं सरकार की इस नीति की वजह से, जैसे कई जगह है ना, केंद्र सरकार ने भी आदेश किया था कि लॉकडाउन की अवधि में किसी का भी वेतन नहीं काटा जाएगा और जब तक लॉकडाउन रहेगा उनको वेतन दिया जाएगा। लेकिन हमारा मई और जून का वेतन अभी तक सरकार ने नहीं दिया है, जिससे हमें काफ़ी आर्थिक परेशानी उठाना पड़ रहा है। घर में गल्ले की भी कमी है, हर चीज़ की हमें अभाव लग रहा है। वैकल्पिक रोजगार की आप लोगों की क्या व्यवस्था है? वैकल्पिक रोजगार अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। हम सब घर बैठे हुए हैं, कोई मजदूरी भी इन पर भी नहीं रख पा रहा है। हमें क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम ये चाहते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। जुलाई में ना हो तो कम से कम अगस्त के 1 अगस्त से ही हमें रखा जाए, ताकि हमारी रोजी रोटी चल सके। मैं अखिलेश कुमार अवस्थी। किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं? आर्थिक समस्याएं हैं, क्या है कि 10-12 साल से अतिथि शिक्षक का जॉब कर रहे थे। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री महोदय ने बोला था कि इन लोगों को पूरा वेतन दिया जाएगा, किसी को नुकसान नहीं होगा और हम लोग बराबर मई और जुलाई में ऑनलाइन कक्षाएं क्वेश्चन डाल रहे हैं और दवाई दारू और आर्थिक समस्याओं से परेशान है। 12 साल से विगत काम हम लोग कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों की उम्मीद बस यही है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान जी हम लोगों को सबको 1 अगस्त से सब लोगों को रोजगार दें। किस तरीके की समस्याओं का सामना करना? समस्या आर्थिक संकट आ रहा है। अप्रैल के बाद से कोई वेतन मिला नहीं है। शासन द्वारा बस से आश्वासन नहीं मिल रहा है कि मई जून का वेतन मिलेगा, मगर उसका भी कोई यही पक्का नहीं है। किस तरीके का रोजगार अभी मिल पा रहा है? अभी तो कोई रोजगार नहीं है
लॉकडाउन के कारण मजदूरी भी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे परिवार चलाने में बहुत कठिनाई आ रही है। क्या अपेक्षा करते हैं सरकार से? शासन से हम यही अपेक्षा करते हैं कि जो उन्होंने कहा था कि 90 दिन के अंदर हम आपको नियमित कर देंगे, तो नियमित कर दें हमें और 12 माह का वेतन दिया जाए। अभी आप लोगों के मतलब सत्र चालू नहीं हुआ है, तो किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? सर, हमें आर्थिक रूप से हमें अप्रैल में निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से हम आर्थिक रूप से बहुत असक्षम है अपनी जीविका चलाने में। और सरकार से यही निवेदन है कि वो अब हमें वापस से स्कूल में रखे, जिससे हम अपना जीवन स्तर अच्छे से चला सकें।